जमशेदपुर जैसे ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी में कई खूबियाँ हैं तो कई खामियाँ भी हैं। यहाँ की सड़कें जहाँ चकाचौंध है, जहाँ बिजली 24 घंटे रहती है, जहाँ पानी की व्यवस्था 24 घंटे है, वो भी मिनरल वाटर की तरह। मगर जहाँ जिस शहर में कई खूबी है तो कई कमियाँ भी है। एक कमी जमशेदपुर का है कचरा, यानी जमशेदपुर का पूरा कचरा एक जगह अंबार की तरह खड़ा हो गया है, जो आम लोगों के लिए अब परेशानी का कारण बनता जा रहा है। जहाँ वर्षों से यहाँ आग जो है लगा हुई है और तमाम जो प्लास्टिक और अनलीगल सामान्स है वो जल रहे हैं, और जिसकी जो महक है, जिसकी दुर्गंध है, आसपास के क्षेत्रों में भटक रही है। लोगों को इससे बीमारियां भी हो रही है। सरकार इस पे पिछले महीने, पिछले वर्ष जो है चिंतन मंथन पे भी थी, जिसके बाद महाराष्ट्र की एक कंपनी आई और एक कंपोस्ट प्लांट इसी स्थान पर लगा करके इसका निष्पादन करने का प्रयास भी किए, मगर ये प्रयास शायद विफल है। कारण कि उसकी जो कैपेसिटी है वो कम है और कचरा का जो उठाव है वो ज़्यादा है। कारण कि जमशेदपुर का शहरी क्षेत्र हो या टाउन क्षेत्र हो या फिर मानगो नगर निगम की बात कर ले या फिर बागबेड़ा सहित तमाम जमशेदपुर के शहरी क्षेत्रों की बात कर ले, तो सभी क्षेत्रों का कचरा इस स्थान पे आता है। आपको हम दिखाते हैं कचरे का एक अंबार जो जमशेदपुर के ठीक बीचों बीच है, मेरिन ड्राइव के किनारे है, जिसके आसपास क्षेत्र में तमाम फ्लैट, आवासीय घर है, लोगों का रहन सहन यहाँ होता है। और इस रहन सहन पे को प्रभावित डाल रहा है ये कचरा। कारण के कचरे से जो धुआं निकलता है, इस कचरे से दुर्गंध निकलता है, इस क्षेत्र के लोगों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। कई फ्लैट्स बने हुए हैं, कई लोगों का आना जाना इस सड़क से है, जहाँ वर्षों से यहाँ धुआं जल हो लगा हुआ है। और ये जो कचरा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कारण साफ है, जितना कचरा यहाँ निष्पादित किया जाता है उससे ज़्यादा कचरा जमशेदपुर के कई क्षेत्रों से ला करके यहाँ जमा कर दिया जाता है, जिस कारण से ये तमाम जो कचरा है वो इकट्ठा हो गया है। ये कैसे खत्म होगा, कब खत्म होगा, ये देखने वाला कोई नहीं है। पिछले दिनों जब जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता हुआ करते थे, इस पर एक्शन लिए थे और इस कचरे को यहाँ से हटाने का प्रयास किए थे। मगर चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जैसे ही सरजू राय यहाँ जीत गए, सरजू राय इस कचरे पे एक्शन लिए हैं और पहुंचे हैं इस स्थल पे देखने समझने के लिए कि इस कचरे को कैसे हटाया जाए, कहाँ पहुंचाया जाए। आइए आपको हम सुनाते हैं सरजू राय विधायक जमशेदपुर पश्चिम क्या कहते हैं। आग लगी है, हम लोग के आने की सूचना मिली तो नगर निगम मानगो ने और जेएनएससी ने मिलकर पानी डालकर बुझाने का कोशिश किया, फिर भी धुआं बड़े पैमाने पर निकल रहा है। ये आपको ध्यान में होगा, करीब 2 साल पहले हम लोगों ने इस मामले को उठाया था। संजय उपाध्याय जी सोनारी के रहने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, उन्होंने एनजीटी में केस भी किया था और एनजीटी ने नोटिस किया तो झारखंड सरकार ने, जिला प्रशासन ने, मानगो नगर निगम ने, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी ने, इन्होंने बड़ा बड़ा आश्वासन दिया कि हम इसका निष्पादन कर रहे हैं, इस समस्या को ख़त्म कर देंगे, दूर कर देंगे। इसके आधार पर एनजीटी ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। आज 2 साल के बाद स्थिति पहले से भी भयावह हो गई है। मैंने मानगो नगर निगम से भी कहा है, जेएनएससी से भी कहा है कि आप लोग कचरा के निष्पादन का कहीं ठोस स्थान खोजिए। जेएनएससी तो मांग सकती है जगह टाटा स्टील से, उनके 12 कॉम्प्लेक्स के पास जगह है, अपना कचरा वहाँ निष्पादित कर सकती है। मानगो नगर निगम को चाहिए कि अपने नगर निगम क्षेत्र में उसके आसपास कहीं कचरा निष्पादित करे, मगर यहाँ जेएनएससी और मानगो नगर निगम दोनों का कचरा रोज आ रहा है, डंप हो रहा है। और जो आश्वासन दिया, किसी एक एजेंसी को ठेका दिया इन्होंने करोड़ रुपये में, आज वो भी सफल नहीं हो पाई। आसपास की बस्तियों में जाइए तो हमेशा ही हवा में धुआं की गंध रहती है। अभी हम लोग गए थे बस्ती के पास निर्मल नगर में, एक नाला है, उस नाला को भी भर दिया है और इस तरह से सफाई से भरा गया है, लगता है कि उसको कब्जा करके प्लॉटिंग करके बेचने का किसी का प्लान है और यही कचरा भरा गया है। ये कचरा जो ठेलते हैं पीछे, उससे नाला भर रहा है। तो ये इतना अमानवीय आपराधिक काम ये इकाइयाँ कर रही हैं, एनजीटी को भरोसा देने के बाद भी कर रही हैं। मैंने संजय उपाध्याय जी से आज बात किया है, उन्होंने कहा कि कुछ तस्वीरें हमको भेज दीजिए, मैं एनजीटी में इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का मामला दर्ज कराऊंगा। कि आखिर आश्वासन देने के बाद भी ये सरकार और एजेंसियां इस तरह का अमानवीय बर्ताव कर रही हैं, तो किस पर भरोसा किया जाएगा।
और यहाँ साधारण कचरा नहीं है, घर से निकलने वाला सूखा कचरा है, गीला कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, हैजार्डस वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट है, हर तरह का जो वेस्ट है वो यहाँ आ रहा है, कहीं से अलग करके सेग्रीगेट करके नहीं आ रहा है। ये सबसे नुकसानदेह ह्यूमन हेल्थ के लिए भी है, और धुआं उठता है तो दूर तक जाता है। सामने जो फ्लैट बना है उन लोगों की ज़िंदगी भी मुहाल हो गई है, बस्ती वाले तो लगता है कि इसी धुआं के अभ्यस्त हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं मानेंगे तो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से, एनजीटी से कार्रवाई कराने के अलावा कोई चारा नहीं है। पता नहीं कौन प्रोत्साहित कर रहा है हमारी नगर पालिकाओं को, सरकार को, सरकारी एजेंसियों को कि अमानवीय काम करते रहें, एनजीटी को आश्वासन दे दें, एफिडेविट पर भरोसा दिला दें और फिर उस भरोसा को तोड़ते रहें। तो ऐसी विचित्र स्थिति पैदा होगी तो ये तो जंगल राज का कानून हो गया। हमको जो मन करेगा करेंगे साहब, आप चिढ़ाते रहिए, आप बीमार होते रहिए, आप अस्वस्थ होते रहिए, मगर हमको जो करना है वही करेंगे। शहर का विकास हो रहा है, अरबों रुपए आ रहे हैं नगर विकास के लिए, खर्च हो रहे हैं, शहर की सड़कें चकाचक हो रही हैं। यह भी तो जमशेदपुर का ही एक हिस्सा है। तो दुनिया भर में जमशेदपुर एक अच्छे शहर के नाम से विख्यात है, उसी शहर का ये कोना है। ये ज़मीन भी टाटा लीज की ही ज़मीन है जिस पर इस तरह का काम नगर पालिकाएँ कर रही हैं। तो इससे टाटा स्टील भी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है। उनका भी जो काम है, कर्तव्य है, वो नहीं कर रहे। टाटा स्टील, जिला प्रशासन, राज्य की सरकार, मानगो नोटिफाइड एरिया, मानगो नगर निगम, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया, ये सबके सब इसके लिए दोषी हैं। यानी इस सरकार में ऐसी कार्य संस्कृति हो गई है कि साहब गलत काम होता हम न केवल देखेंगे बल्कि हम भी गलत काम करेंगे। ये सरकारी तंत्र और सरकार के द्वारा जो नियंत्रित संस्थाएं हैं, नगर पालिकाएँ हैं, उनकी कार्य संस्कृति हो गई है। बात साफ है, जब तक कचरा प्लांट लगेगा नहीं तब तक जमशेदपुर से इस बड़े कचरे के पहाड़ को हटाया नहीं जा सकता है। क्या होता है, कैसे होता है, ये देखने वाली बात है। विधायक प्रयास करे, सरकार प्रयास कर दे और एक कचरा प्लांट लगा दिया जाए, तभी जा करके सब बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। देखना काफी दिलचस्प है कि कब ये प्लांट लगता है और कैसे इस बड़े कचरे के पहाड़ को जमशेदपुर शहर से हटाया जाता है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।